जय भोलेनाथ। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए, आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी सोम प्रदोष व्रत पूजा विधि के विषय में तथा महत्व के विषय में। यदि आप भी सोम प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, जिससे शिव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो आइए आरंभ करते हैं। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सोम व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी पूजा और कथा करते हैं, उनकी विपदा को शिव जी हर लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसे कि सोम व्रत की कथा में बताया गया है। सोम प्रदोष व्रत पूजन विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसके लिए सुबह के बाद शाम में एक बार फिर से स्नान करें और शिव पूजा की तैयारी करें। भगवान शिव का जलाभिषेक करें और इसके बाद सफेद फूल, बेलपत्र, अक्षत, भांग, भोग आदि चढ़ाकर पूजा करें। धूप दीप जलाएं और सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें और इसके बाद आरती करें। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और समस्त राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए इधर उधर वह भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में देखा और आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही कहा और सोम व्रत कथा तथा महात्म्य ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत रखने को कहा। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। सोम व्रत का महत्व इस प्रकार है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वही ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक
करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण सोम प्रदोष व्रत के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।